हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया था। एक बहुत डिटेल्ड सीरीज हमने तैयार की थी और जिस बच्चे ने वो सीरीज नहीं देखी है यार प्लीज़ जाकर देख लो, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो यार आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पॉलिनोमियल्स आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसके अंदर 5 एक्सरसाइजेस थी। खैर बच्चों को इतना पसंद आता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 9th के अंदर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। भाई क्लास 9th के अंदर हमने जाना था कि भाई पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स आ जाए, उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो भाई पॉलिनोमियल्स भी हमारी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है बच्चों, पावर मतलब एक्सपोनेंट, जो पावर होती है वो होल नंबर्स होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक छोटी सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, मान लीजिए 7x की पावर 4 प्लस 9x। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वेरिएबल की जो पावर है एक तरफ 4 है और एक तरफ 1 है। ये दोनों बच्चों मेरे क्या है? होल नंबर्स है। तो भाई ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर्स। भैया होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, बिल्कुल इन्हीं नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो इससे हमें पता लगता है अगर पावर कभी नेगेटिव हो गई तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं जिसके अंदर मैं बोलूं 7x की पावर -5 प्लस 9x, तो मैंने देखा यहाँ पर ये -5 है पावर, है ना? पावर में अगर देखूंगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, मेरे को चाहिए होल नंबर। होल नंबर तो मैं देखूंगा 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना? तो ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स बच्चों ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ आ गया। साथ ही साथ हमने क्लास 9th में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर कह लो या फिर तुम उसे डिग्री कह लो, हाईएस्ट पावर कह लो या डिग्री कह लो, बात एक ही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री होती है बच्चों 1 होती है। जैसे 7m प्लस 9, यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है बच्चों वो क्या है? 1 है। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, या फिर कहूँ डिग्री, तो डिग्री क्या होती है बच्चों? यहाँ पर 2 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। एग्जाम्पल के लिए x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर x की पावर 1 भी है, यहाँ पर x की पावर 2 भी है, लेकिन बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो यानी ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरी तरफ हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है, जिनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 3। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 5। यहाँ पर x की बहुत सारी पावर है, x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है और x की पावर 3 भी है, लेकिन हमें देखनी कौन सी? हाईएस्ट वाली। तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 3। तो बच्चों ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल 3 तरह के, एक होते हैं लीनियर, एक होते हैं क्वाड्रेटिक और एक होते हैं क्यूबिक। अच्छा, इसके बाद हमने शायद क्लास 9th के अंदर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक हमारे क्लास 10th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने पहले नहीं कर रखा होगा उसको दिक्कत आएगी, इसलिए दोबारा करवा देते हैं, है ना। तो भाई हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चलो मान लो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, मान लेते हैं मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, वो पॉलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये px क्या है बच्चों? किसी भी पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने कहा भैया एक बार यहाँ पर जरा x की वैल्यू -1 डाल के देखिए। तो मैंने कहा ओके, जरा x की वैल्यू -1 डाल के देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी x दिखाई पड़े, आपको x दिखाई पड़े, वहाँ पर आप -1 डाल दीजिए। तो बस x की जगह आपको -1 पुट करना है। यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और प्लस 1, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा -1 का स्क्वायर तो बच्चों क्या होगा? -1 का स्क्वायर होगा 1। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखो, 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा। मैंने कहा हाँ -1 बचेगा और -1 प्लस 1 कट कर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी अपने पॉलिनोमियल के अंदर, तो मेरा पॉलिनोमियल बच्चों किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो भाई x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -1 थी, जिसे पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। x की ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं बच्चों? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, जीरोज को हम रूट्स और सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी बस जान लो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x की एक ऐसी वैल्यू जिसे मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। एक एग्जांपल से और समझा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे। तो मैंने कहा एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर -4। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है px x स्क्वायर -4। मैंने आपको कहा कि एक बार x की जगह जरा 2 डाल के देखो। मैंने कहा ओके, x की जगह एक बार 2 डाल के देखते हैं। तो मैंने कहा ओके, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ आप 2 डाल दीजिए। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर -4 ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा बच्चों 2 का स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है, तो 4 - 4 आ जाएगा। मैंने कहा 4 में से 4 का आंसर आ गया 0। तो मैंने देखा x की एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर फिलहाल के लिए 2 है, x की एक ऐसी वैल्यू जिसे मैंने x की जगह पुट किया पॉलिनोमियल में, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो यानी ये x = 2 मेरा क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 0 क्या है बच्चों? x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। आशा करते हैं आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो समझ आ गया होगा। चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमसे कह रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब भी बात ज्योमेट्री की आ जाए तो मतलब वहाँ बात चल रही है ग्राफ्स की, तो हम इसे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स को ग्राफ्स पर प्लॉट करके देखने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉलिनोमियल ले रखा है px = 4 - x। मैंने कहा ओके। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा px है बच्चों किसके बराबर है? y के बराबर है। थोड़ा सा मान लेते हैं। तो y किसके बराबर आ गया बच्चों? 4 - x के बराबर आ गया। मैंने कहा हाँ 4 - x के बराबर आ जाएगा। यार 9th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स तो पढ़ा ही होगा, जहाँ पर आपने एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना सीखा होगा। तो आइए चलिए y = 4 - x को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। लेकिन भैया ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए तो हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं।
तो सबसे पहले इसके कोई दो कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, एक बार x को 0 रखना है आपको और एक बार y को 0 रखना है आपको। मैंने कहा ओके, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे। तो जल्दी से लेट कर लेते हैं कि हमारा x जो है किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो हमने जल्दी से x की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे x की जगह मैंने डाल दिया 0। तो 4 माइनस 0 बच्चों किसके बराबर होगा, 4 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब मुझे y की जगह 0 डालना है, तो जल्दी से क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या हम लेट करेंगे कि हमारा y जो है वो बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैंने कहा इक्वेशन थी मेरी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y की जगह क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो 0 क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। अच्छा, ये माइनस एक्स जो है बच्चों उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। मैंने कहा हाँ प्लस एक्स हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। मैंने कहा हाँ x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला आया 0,4 और दूसरा आया 4,0। क्या बात समझ आ रही है। मैंने कहा आप जल्दी से इसे क्या करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। तो मैंने कहा दोनों पॉइंट को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देख पाएंगे एक पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर जो कि मेरा क्या है 4,0 और एक पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर जो कि मेरा क्या है 0,4। बिल्कुल इसी तरीके से क्या मैंने अपने पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा हाँ मैंने पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पर 4,0 पर ये पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। मैंने कहा हाँ इस पॉइंट से जा रहा है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत खास है। मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या देखेंगे, 4 है। तो मैंने कहा एक बार पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। मैंने कहा ओके। अब जल्दी से हम पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू क्या कर रहे हैं बच्चों, 4 पुट करके देख रहे हैं। तो मैंने कहा पॉलिनोमियल अगर देखेंगे तो पॉलिनोमियल था मेरा 4 माइनस एक्स। तो मैंने देखा जैसे ही मैं x की जगह 4 पुट करूंगा, मैं x की जगह 4 पुट करूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 4 मेरा क्या है बच्चों, इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मेरा एक 0 है। बात समझ आ रही है। 0 क्या होती है, 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो मैंने देखा x की जगह 4 पुट करने पे पूरा आंसर 0 आ रहा है। तो 4 जो है मेरा पॉलिनोमियल का 0 है। तो मैंने देखा जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा, स्टार डाल लीजिए इस बात पर, जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट मेरा क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। बात समझ आ रही है। मैंने कहा हाँ बात समझ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। एक एग्जाम्पल और लेंगे। मैंने कहा एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। एक पॉलिनोमियल दे रखा है। मैंने कहा हाँ एक पॉलिनोमियल दे रखा है। उस पॉलिनोमियल को जल्दी से हम यहाँ पर उतार लेते हैं। कह रहा है मेरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। मैंने कहा ओके। मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इसका ग्राफ बना हुआ है। आपको ग्राफ बनाना आता है, एक डब्बा बनाइए, x और y की वैल्यू निकालिए और ग्राफ बना दीजिए। बिल्कुल उसी की मदद से मैंने यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, एक ग्राफ बनाया है। अब आप देखेंगे कि ग्राफ जो है इस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो मैंने कहा ये पॉइंट कौन सा है, मैंने कहा ये पॉइंट है 2,0। और मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे ग्राफ जो है x एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या है, मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2। मैंने कहा एक बार जरा इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं। मैंने कहा ओके, पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करके देख रहे हैं। मैंने कहा x की जगह 2 डाल दो, -4 इंटू एक्स की जगह 2 डाल दो,
+4 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, 2 2 ज़ा 4 -8 +4, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 4 + 4 बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 गया 0। तो मैंने देखा जिस पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा था या इंटरसेक्ट कर रहा था, वो पॉइंट मेरा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या बात समझ आ रही है? जब जब मेरा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है x² - 4। तो ये पॉलिनोमियल को जल्दी से हम यहाँ पर उतार देंगे, x² - 4, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। मैंने ग्राफ पहले से ही बना के रखा है, आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। तो मैंने देखा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है 2, 0 और एक पॉइंट है -2, 0, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, एक x की वैल्यू यहाँ पे -2 है, एक x की वैल्यू यहाँ पे 2 है। मैंने कहा ओके, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 होने चाहिए। मैंने कहा था जब भी x एक्सिस को काटेगा तब 0 बनाएगा। तो मैंने कहा x की एक वैल्यू बच्चों 2 है, x की एक वैल्यू बच्चों -2 है। तो मैंने कहा सबसे पहले x की जगह क्या डाल के देखेंगे, 2 डाल दो, x की जगह 2 डाल दो। तो 2 का स्क्वायर -4। मैंने कहा 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 4 में से 4 गया 0, आंसर 0 आ गया। तो क्या है ये, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है x = 2। अब मैंने कहा x = -2 पर भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ओके, x की जगह -2 डालेंगे। मैंने कहा -2 का स्क्वायर -4, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर बस x की जगह हमें क्या डाल देना है, -2 डाल देना है। बच्चों -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये आ गया 4 - 4, और ये भी क्या आ गया 0। तो मैंने देखा इसका ग्राफ दो बार इंटरसेक्ट कर रहा था x एक्सिस को, तो इसके लिए दो जीरोस थे, उन दोनों जीरोस से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को बड़ी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना। तो मैंने कहा वो पॉलिनोमियल जरा ध्यान से यहाँ पर उतार लेते हैं। मैंने कहा ओके, पॉलिनोमियल हम उतार लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, अब ये पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो। ये पॉलिनोमियल 3 पॉइंट पे ग्राफ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। एक पॉइंट है 2, 0, एक पॉइंट है 0, 0, एक पॉइंट है -2, 0। तो मैंने देखा x की 3 वैल्यू है। तो मैंने देखा x की वैल्यू एक है 0, x की वैल्यू एक है 2 और x की वैल्यू एक है -2। ये तीनों ही मेरे हिसाब से इस पॉलिनोमियल के जीरोज होने चाहिए, क्योंकि x एक्सिस पर जो पॉइंट काटेगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। चलिए भाई, एक बार x की जगह 0 डाल के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, 0 का क्यूब -4 इंटू 0। बस इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको x की जगह क्या डालना है, 0 डालना है, डाल दो। तो मैंने देखा 0 का क्यूब 0, 4 इंटू 0 0, आंसर आ गया 0। तो मैंने देखा x = 0, इसका क्या है, एक 0 है। मैंने कहा x की जगह 2 डाल के देखते हैं। मैंने कहा x की जगह 2 डाल के देखेंगे तो x का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब है, -4 इंटू x है मतलब 4 इंटू 2 है, x की जगह 2 डालना है। ओके, मैंने कहा 2 का क्यूब बच्चों 8, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 8 में से 8 गया 0। इसने भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया, 0। तो मैं कहूँगा x = 2 भी मेरा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, अब ऐसे ही देख लेते हैं x = -2 को। तो मैंने कहा x की जगह क्या डाल रहे हैं, -2। तो मैंने कहा x का क्यूब यानी -2 का क्यूब -4 इंटू -2, बिल्कुल ऐसे आएगा। जहाँ x है वहाँ हमने -2 डाल दिया। -2 का बच्चों जो क्यूब होता है वो -8 होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा। तो मैंने देखा तीनों ही केसेस में मेरा आंसर 0 आ रहा है, मतलब तीनों ही क्या है बच्चों, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। जितनी बार वो ग्राफ
पर एक्स एक्सिस को काटेगी लाइन उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। चलिए भाई एक्सरसाइज पर आते हैं और बिल्कुल हलवा एक्सरसाइज है, मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे किसके, कुछ पॉलिनोमियल्स के। अब हमें बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैंने कहा था जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देखिए ध्यान से, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को एक बार भी काट रही है? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे मेरे जीरो, यानी इसका एक भी जीरो नहीं है क्योंकि एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है। सेकंड पे आते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो यानी नंबर ऑफ जीरोस बच्चों क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जरूर होगा। आते हैं जरा थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट पे आप देखेंगे ग्राफ जो है हमारा 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। बात समझ आ रही है? तो यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस बच्चों क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 3, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो देख पाएंगे ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बोले, वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं करने को बोला। हमने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में किया है, जबकि एक्सरसाइज बहुत ऊपर ऊपर से पूछी जा रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने आ गए मेरे, नंबर ऑफ जीरोस आ गए मेरे 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पे ग्राफ आपका कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, टोटल 4 बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 4। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। चलिए भाई आज के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ जीरोस ही बताने हैं। तो यहाँ पर एक इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, तो टोटल एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी बच्चों कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। तो यार बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में 2.2 के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तब तक के लिए यार प्रैक्टिस करते रहो और बाय बाय।